ओम श्री गणेशाय नमः। सिया बलराम चंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। भक्तों, मैं आज भगवान श्री हनुमान जी के चरण कमलों की वंदना करने जा रहा हूँ। आज भगवान श्री हनुमान जी के बचपन के गुणगान का रहस्य आप लोगों के सामने प्रकट करने जा रहा हूँ। बचपन में भगवान श्री हनुमान जी जन्म के समय से ही बहुत चंचल, निर्मल, स्वच्छ विचार वाले और दूसरों को कभी कष्ट न पहुंचाने वाले एक शिशु के रूप में जन्म लिए। उनके कार्यकलाप से लोग इतने खुश थे कि सभी दोस्त, परिवार, ऋषि मुनि, देवगण उनकी बखान करने से नहीं रुकते थे। भगवान श्री हनुमान जी के चरणों की वंदना सभी करते थे। श्री हनुमान जी ने बचपन में अनेक ऐसे कार्य किए जिससे उनको इंद्र की उपाधि से भी नवाजा जाने लगा। अब मैं श्री हनुमान जी के बचपन की उस छोटी सी एक कथा का गुणगान करने जा रहा हूँ। जब माता अंजना अपनी श्राप को मुक्त करने के लिए इंद्र लोग जाती हैं, अर्थात उनको इंद्र द्वारा बुलाया जाता है। यह बात जब श्री हनुमान जी को पता चलता है, तब श्री हनुमान जी अपनी माता को लेने के लिए इंद्रलोक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वे अपनी माता को स्वर्गलोक से मुक्त कराकर पृथ्वी पर लाना चाहते हैं, परंतु उस बीच उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हीं में एक अप्सरा थी जिन्होंने माता अंजना को स्वर्ग से धरती पर आने के लिए काफ़ी रोकने का प्रयास किया। वे श्री हनुमान जी को भटकाने के लिए तरह तरह के झूठ का प्रयोग किया, परंतु श्री हनुमान जी अपनी माता से इतना स्नेह करते थे कि
वे उन्हें बिना लिए धरती पर आना नहीं चाहते थे। एक दिन उन्होंने क्षम्य रूप धारण कर श्री हनुमान जी को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाने के लिए झूठ का सहारा लिया कि अगर ऐसा आप करते हैं तो आप ये जान जाएंगे कि इंद्रदेव कहाँ हैं। परंतु उसी समय इंद्रदेव वहाँ आ जाते हैं और श्री हनुमान जी को सिंहासन पर बैठा देख क्रोधित हो जाते हैं। तब श्री हनुमान जी सिंहासन से उठकर इंद्रदेव जी को प्रणाम करते हैं और उनसे माता के लिए आग्रह करते हैं। लेकिन इससे पहले उन्हें ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से मुक्त कराना भी था, जिसके कारण उन्हें उस ऋषि मुनि के आश्रम में जाना पड़ा और उस ऋषि मुनि को उस आश्रम से स्वर्ग में लाना था। परंतु वहाँ पर भी स्वर्ग की एक अप्सरा ऋषि मुनि को भटकाकर अन्यत्र ले जाना चाह रही थी। परंतु किसी कारणवश उनसे मुलाकात श्री हनुमान जी से हो जाता है और श्री हनुमान जी गंधर्व राज से मुक्ति कराकर उन अप्सरा को और ऋषि मुनि को स्वर्ग में लाते हैं। इस समय जब वे श्री हनुमान जी स्वर्ग में आते हैं, तब श्री हनुमान जी के श्री इंद्र भगवान जी के सामने माता के तथा उनके ऋषि मुनि द्वारा श्रापित उन वचनों का खंडन करते हुए, अर्थात ऋषि मुनि द्वारा उन वचनों को वापस लेने के बाद माता अंजना श्राप से मुक्त हो जाती हैं।
तब जाकर माता अंजना को पृथ्वी पर आने की अनुमति मिलता है। इसी समय वहाँ पर सप्त ऋषिगण उपस्थित हो जाते हैं और श्री हनुमान जी को उनके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि हनुमान जी, हे अंजनी पुत्र, हे मारुति नंदन, आप जिस प्रकार से अभी तक जो कर्म किए हैं आप इस समय स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान होने के उत्तरदायी हो गए हैं, अधिकारी हो गए हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस सिंहासन पर विराजमान हो जाएं। परंतु श्री हनुमान जी को अपनी माता से इतना स्नेह था और उन्हें किसी पद का लोभ नहीं था, जिसके कारण उन्होंने ऋषि मुनियों से सविनय निवेदन किया कि हे ऋषि मुनिगण, आप कृपया इंद्रदेव को ही इस सिंहासन पर बैठने की अनुमति दीजिए और हमें अपनी माता के साथ धरती पर जाने की अनुमति देकर हमें अनुग्रहित करें। श्री हनुमान जी के इस सिंहासन के त्यागने के कारण सभी ऋषि मुनि, देव देवतागण बहुत खुश हुए और श्री हनुमान जी को सम्मानपूर्वक उनके निवास स्थान अर्थात धरती पर जाने के लिए आदेश दे दिए। इस प्रकार श्री हनुमान जी की इस छोटी सी कथा का गुणगान आज इस भक्त को, इस तुच्छ भक्त को करने का अवसर प्रदान हुआ। इसके लिए मैं अपने गुरु, अपने भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में वंदन, नमन और अभिनंदन करता हूँ। इस समय श्री हनुमान जी ने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे श्री हनुमान जी का वंदन करने का
अवसर प्रदान हुआ। इस कारण मैं अपने गुरु, अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को नमन करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय श्री हनुमान।